Good morning, students. Today we will start Unit 4th, Unit 5th, which is work, power, and energy. Work, power, and energy. देख लीजिए ये वाला चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है। यूनिट 5th है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें बेटा डिफाइन वर्क, give it its units, and dimensional formula। ये है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। डिफाइन वर्क, देख लीजिए बेटा, अगर हम कोई भी बॉडी लेंगे, इस बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे और बॉडी इसी फोर्स के डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, देन वर्क इज सेड टू बी डन। ठीक है बेटा, इसका मतलब हो गया वर्क इज सेड टू बी डन if a force displaces a body, if a force is applied on a body so that the body is displaced in the direction of applied force, that is called work। फिर से बताता हूं, work is said to be done when a force is applied on a body, the body gets displaced through a certain distance in the direction of applied force is called work done। अगर एक बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस करेगी, मगर उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया, देन वर्क इज सेड टू बी डन। Mathematically, work is defined as force multiply displacement. Force multiply displacement is called work done। तो ये याद रखें, the product of force and displacement is called work done। ठीक है, units, the SI unit of work done is, याद रखना बेटा, जूल। The SI unit of work done is joule, and in CGS system its unit is erg। ठीक है, joule is the SI unit of work and erg is the CGS unit of erg। सबको पता है, ये मैंने आप लोगों को डायमेंशंस में पढ़ाया। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स, ये याद रखिए। ठीक है बेटा, इसके बाद डायमेंशनल फार्मूला आएगी वर्क की, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है बेटा, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या है वर्क का? वर्क डन सबको पता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 l1 t-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज l1। द डायमेंशनल फॉर्मूला बिकम्स m1 l2 t-2। m1 l2 t-2 is the dimensional formula of work done। This is what is work and give it its units and dimensional formula। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो
सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूं, ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इधर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द absolute and gravitational units of work. Gravitational units of work. बेटा मैंने आप लोगों को इसी तरीके के यूनिट्स फोर्स में पढ़ाए थे, फोर्स के एब्सोल्यूट और ग्रेविटेशनल यूनिट्स पढ़ाए थे। आप लोगों को वो याद रखना है, भूलना नहीं है। एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ वर्क। सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट यूनिट्स बताता हूं फर्स्ट पार्ट में, फिर दूसरा पार्ट हम करेंगे एब्सोल्यूट यूनिट्स। इधर देख लीजिए। इन एसआई सिस्टम, द absolute unit of work is joule। SI सिस्टम में एब्सोल्यूट यूनिट जो है बेटा वर्क का, डेट इज जूल। नाउ वी हैव टू डिफाइन 1 जूल। ठीक है, वी नो वर्क होता है बराबर फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। वर्क का यूनिट हो गया जूल, फोर्स का हो गया न्यूटन, डिस्टेंस का हो गया मीटर। यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1। अब आएगा बेटा आप लोगों को जूल को डिफाइन करना। वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल if a force of 1 Newton is applied on a body so that the body gets displaced through a distance of 1 meter in the direction of force। फिर से बताता हूं बेटा, क्योंकि वर्क डन फोर्स के डायरेक्शन में ही आप लोगों को डिस्प्लेस करना है। वर्क इज सेड टू बी 1 जूल if 1 Newton of force is applied on a body so that the body gets displaced through a distance of 1 meter in the direction of applied force। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं definition of joule, that is absolute units। Then second one is in CGS system। In CGS system, the absolute unit of work is erg। Now you have to define 1 erg। बराबर इसी तरीके से शाबाश बेटा, W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। वर्क का यूनिट हो गया 1 erg, बिकॉज इन CGS सिस्टम द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क इज 1 erg। फोर्स का हो गया CGS सिस्टम में डाइन, और डिस्टेंस का हो गया CGS सिस्टम में सेंटीमीटर। यहां पर 1, यहां पर 1 और यहां पर 1। अब आप लोगों को बराबर इसी तरीके से डेफिनेशन बतानी है। वर्क इज सेड टू बी 1 erg। अगेन आई विल रिपीट फॉर यू। Work is said to be 1 erg if a force of 1 dyne। Work is said to be 1 erg if a force of 1 dyne is applied on a body so that the body gets displaced through a distance of 1 centimeter in the direction of applied force। In the direction of applied force। Again, I will repeat for you. Work done is said to be 1 erg if 1 dyne of force is applied on a body so that the body gets displaced
through a distance of 1 centimeter in the direction of applied force. Remember it. These are the absolute units of, shabash beta, absolute units of work. Now second part of the question is gravitational units of work. Second part of the question is gravitational units of work. Gravitational units. बेटा याद रखिए ग्रेविटेशनल यूनिट्स जो है ये याद रखना है. ग्रेविटेशनल यूनिट्स इन एसआई सिस्टम. शाबाश बेटा. In SI system, the gravitational unit of work is, remember it. In SI system, the gravitational unit of work is kg meter. Kg meter is the kg meter is the SI unit of work, but in gravitational units. Yeah, in other words, the gravitational unit, in gravitational units, the SI unit of work is kg meter. Now you have to define kg meter. Work is equal to force multiply displacement. ठीक है बेटा, याद रखिए वर्क का यूनिट है kg मीटर, और याद रखना है वो वाला जो मैंने आप लोगों को फोर्स के यूनिट्स बताए थे, याद है, वो है 1 kg वेट. 1 kg वेट और 1 kg फोर्स मैंने पढ़ाया हुआ है. ये है ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम. याद करो. मल्टीप्लाई डिस्टेंस है 1 मीटर. शाबाश बेटा. और अगर याद है 1 kg वेट किसके बराबर आया था? शाबाश. 1 kg वेट आप लोगों को याद है किसके बराबर आया था? शाबाश, याद करो. हो गया था 9.81 न्यूटन, मल्टीप्लाई था न्यूटन मीटर. अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट. 1 जूल होता था इसका न्यूटन, इसका मीटर. न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल. इसलिए हम लिख सकते हैं 9.81 जूल्स. बेटा इस पर हम डेफिनेशन बनाएंगे, ये याद रखिए, क्योंकि आप लोगों को मैंने पढ़ाया 1 kg वेट होता है 9.81 न्यूटन. अगर डाउट है आप लोग फोर्स के यूनिट्स में जाइए, वहां पर देख लीजिए. तो डिफाइन करना है. वर्क इज सेड टू बी 1 kg मीटर इफ ए फोर्स ऑफ 1 kg वेट इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी so that the body gets displaced through a distance of 1 meter in the direction of applied force. Again, work is said to be 1 kg meter if a force of 1 kg weight is applied on a body so that the body gets displaced through a distance of 1 meter. 1 kg meter is equal to 9.81 Newton meter and 1 Newton meter is equal to 1 joule. हो गया 9.81 जूल. शाबाश. In CGS system, the gravitational unit of work is gram centimeter. Gram centimeter is the CGS unit of work in gravitational units. शाबाश. अब ग्राम सेंटीमीटर को डिफाइन करना है, कोई मुश्किल नहीं बेटा. वर्क इज सेड टू बी 1 ग्राम सेंटीमीटर. फोर्स का होता है 1 ग्राम वेट या 1 ग्राम फोर्स which is
इनटू डिस्टेंस का हो गया 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू, शाबाश याद है बेटा, 980 डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर किसके बराबर रखा था हमने, 980 अर्ग। डाइन सेंटीमीटर होता है, 1 डाइन सेंटीमीटर होता है अर्ग के बराबर। जिस तरीके से यहां पर 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, ये सीजीएस सिस्टम में बनता है, तो 980 अर्ग्स के बराबर। अब आप लोग बेटा इसको डिफाइन कर दीजिए फिर से। वर्क डन इज सेड टू बी 1 ग्राम मीटर if a force of 1 gram weight or 1 gram force is applied on a body so that the body gets displaced through a distance of 1 centimeter in the direction of applied force। ठीक है बेटा। ग्रेविटेशनल यूनिट्स में आप लोगों ने देखा एसआई सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट है 1 kg मीटर एंड इन सीजीएस सिस्टम द gravitational unit of work is 1 gram meter, 1 gram centimeter, sorry 1 gram centimeter, meter नहीं, 1 gram centimeter is the 1 gram centimeter is the CGS unit of work in gravitational system, in gravitational units। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए ग्राम सेंटीमीटर है, ये नोट करना। तो ये है डिफाइन एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ वर्क। ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा आप लोगों को मैं और बताता हूं। जो वर्क के दूसरे यूनिट्स है बेटा, अदर यूनिट्स ऑफ वर्क, अदर यूनिट्स में वर्क का यूनिट है, याद रखना बेटा। पहला अदर यूनिट्स ऑफ वर्क है, पहला यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो द यूनिट ऑफ वर्क। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ये नोट करिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो द यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है। अगर आप लोगों को कोई बताएगा 1 MeV, इसको बोलते हैं 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मीन्स शाबाश 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10⁻⁻19 हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मल्टीप्लाई करना है 10⁻6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बन जाएगा 1.6 इंटू 10⁻13 जूल्स के बराबर। ठीक है बेटा। मेगा मीन्स 10⁻6, ये भी यूनिट है किसका बेटा, वर्क का। इसके बाद है किलोवाट आर। किलोवाट आर, ये एनर्जी के भी यूनिट्स बनते हैं, बाद में वो मैं दिखाता हूं। किलोवाट आर इज आल्सो द यूनिट ऑफ वर्क। वो क्या है, 1 किलोवाट आर होता है बराबर, याद है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। ये भी किसका बेटा यूनिट बनता है, वर्क का। और लास्ट है कैलोरी। कैलोरी इज आल्सो द यूनिट ऑफ वर्क, और 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल्स के बराबर। ये सारे मैंने आप लोगों को बता दिए अदर यूनिट्स ऑफ वर्क। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट आर या कैलोरी, ऑल आर द यूनिट्स ऑफ वर्क। रिमेंबर इट। ठीक है बेटा। इसके आगे नेक्स्ट टाइम बढ़ेंगे।